हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम करेंगे इस वीडियो में। 10 to 17 क्वेश्चंस जो उसके रिमेनिंग बचे हैं। लास्ट वीडियो में हमने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और 1 to 9 क्वेश्चंस करे थे, जो कि मैंने आपको बहुत यूनिक तरीके से ये क्वेश्चन समझाए हैं। फॉर्मूलेस की हमने हेल्प नहीं ली, बिना फॉर्मूलेस के हमने उन क्वेश्चंस को कैसे बेसिक नॉलेज से करा है। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखो कंप्लीट, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएंगे ये वाले रिमेनिंग क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फिर, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अ बोट मूविंग अपस्ट्रीम टेक्स 6 hours 36 minutes to cover a distance while it takes 3 hours to cover the same distance downstream। अपस्ट्रीम के लिए टाइम दिया हुआ है हमें और डाउन स्ट्रीम के लिए भी टाइम दिया हुआ है। रेशो बताना है इनका, ठीक है, बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी चीज है ये बहुत। अपस्ट्रीम का टाइम दिया है हमें, ठीक है ना। कितना दिया है अपस्ट्रीम का टाइम? अपस्ट्रीम का टाइम हमें दिया है 6 hours 36 minutes। तो इसको हम अगर चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर 36 मिनट्स को अगर हम चेंज करेंगे तो ये आएगा आवर्स में करके 6/10, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3/5, ठीक है ना। तो 3/5 और इसको अगर करेंगे तो 33/5 आवर्स, ठीक है। देखो डिस्टेंस क्या होगा अपस्ट्रीम के लिए, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम की? x माइनस वाई, और टाइम आपको गिवन है 33/5 मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए आ जाओ। अब डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम क्या रहेगा? हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 hours। इसमें भी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होगा, यहां पर x प्लस वाई मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। दोनों सिचुएशन को देखो तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, और हमें पता है कि जब तक क्वेश्चन में ना बोला जाए तब डिस्टेंस हमें सेम लेनी होती है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई के, 3x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इसकी, ये हो जाएगा 5 3 15, तो 15x प्लस 15y, ठीक है ना। रेशो फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है, रेशो फाइंड कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 18x इक्वल टू में 48y। तो x अपॉन y कितना आ जाएगा? 48/18। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8, और यहाँ से आ जाएगा 3। तो x रेशो y पूछा था, तो x रेशो y आ जाएगा, इसको 3 से कट कर दिया हमने, ठीक है ना। पहले हमने इसको 2 से कट किया, अब इसको हमने 3 से कट कर दिया, तो ये आ गया आपका x रेशो y। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। रेशो ही पूछा था, देखो, बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि x रेशो y ही हमसे पूछा गया है, तो वही हमने फाइंड कर दिया। बहुत इजी तरीके से बिना कोई फॉर्मूलेस की हेल्प से हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, इसी की तरह क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या बोला गया है कि 3 hours टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड रिटर्न सेम डिस्टेंस, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इस बार यहाँ पर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें गिवन है। चलो कर लेते हैं इसको भी, क्वेश्चन को भी। यहाँ पर देखो हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें y यहाँ पर 7 किलोमीटर पर आवर गिवन है इस बार, ठीक है ना। हम अपने तरीके से ही करेंगे जैसे हमने अभी किया है। अपस्ट्रीम के लिए, अपस्ट्रीम के लिए हमारे पास टाइम हमें गिवन है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपस्ट्रीम के लिए? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगी। तो स्पीड क्या होती है? x माइनस वाई, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना दिया हुआ है अपस्ट्रीम के लिए? अपस्ट्रीम के लिए टाइम देखो कितना है, 3 hours दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस, डिस्टेंस दोनों की सेम रहेगी, मैंने बताया है कि ना बोला जाए तो सेम लेंगे। रिटर्न्स कह रहा है सेम डिस्टेंस, बोल भी दिया यहाँ पर सेम डिस्टेंस है, तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम।
डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड हम लेते हैं x प्लस वाई लेते हैं, बस ये इसी से ही होगा सारा क्वेश्चन। और ये हो जाएगा 1 आवर्स 15 मिनट्स। अब इसको चेंज कर लो फिर, 1 आवर्स 15 मिनट्स को चेंज कर लेंगे आवर्स में, ये गलती मत करके आना, मतलब 15 मिनट्स को भी चेंज करना ही पड़ेगा हमें। तो 1/4 हो जाएगा ये, तो इसकी ये सिचुएशन बन जाएगी 4 और 1 5/4 आवर्स। ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 है, 2 है, दोनों को देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस सेम है, तो बस दोनों को इक्वल रख के कंपैरिजन कर लेंगे। इसको 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12x माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 4 की इधर, तो वो और 3 साथ में है, तो 12x 12y इक्वल टू में 5x प्लस 5y, ये आ जाएगा 7x इधर आके माइनस हो गया, और ये 12 उधर गया तो कितना आ जाएगा 17y। यहाँ देखो आगे कि क्या दिया हुआ है हमें, 7x इक्वल टू 17y हो गया। यहाँ से हमें x की वैल्यू तो निकालनी है, बट हमें y की वैल्यू गिवन है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 7/7, तो कट कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर, यही हमसे पूछा गया, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन जो किया है 10, उसमें बस रेशो निकालना था, यहां पर हमें एक वैल्यू दे दी गई है वो पुट करनी है, बाकी सारा सेम है, ठीक है ना। इन्हीं पर ही क्वेश्चन बनते हैं आपके पास एग्जाम में, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनते बोर्ड्स और स्ट्रीम में से। एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम, ठीक है। इसके लिए हमारे पास जो जो रिक्वायरमेंट है उसका यूज करेंगे। यहां पर देखो कि 12 किलोमीटर हमें यहाँ पर इसका डिस्टेंस के से अभी कोई मतलब नहीं है, डाउन स्ट्रीम की हमें स्पीड दी है, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है ये, अप स्ट्रीम की स्पीड भी दी है, तो बस हम इसका यूज करेंगे और हमें कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। यहाँ पर देखो ये जो 12 किलोमीटर दिया हुआ है ना, इसका यूज नहीं है, कुछ भी यूज नहीं है इसका। 10 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर पुट कर दोगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 13, x की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, तो 3 आ जाएगी आपके पास y की वैल्यू, ठीक है। बस इसमें पुट कर दो, नीचे x आएगा, याद रखना है, तो ये आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई में 7 अपॉन में 10, 13 7 ज़ा 91/10, यानी कि 9.1 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होगी बोट। ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको, बस एक फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, देख लो, सिर्फ एक फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ ये एवरेज स्पीड का, बस जिस पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ, बस एक फॉर्मूला याद करना है और कोई फॉर्मूला याद नहीं करना बिल्कुल भी। एमएल अग्रवाल में जो भी दिया हुआ है देने दो, हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, बस ये एक फॉर्मूला याद रख लो एवरेज स्पीड निकालने का, अगर पेपर में आ गया तो, ठीक है ना। अ मैन कैन रो एट 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, एक्स की वैल्यू हमें 8 किलोमीटर पर आवर गिवन, स्पीड ऑफ द करंट यानी कि वही स्ट्रीम की स्पीड हमें 2 किलोमीटर पर आवर है, मैंने बताया था ना कि स्ट्रीम मतलब करंट ही है यहाँ पर, एंड इट टेक्स 4 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न। अब इसको समझो ध्यान से, इस लैंग्वेज इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, एंड इट टेक्स 4 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न, ठीक है ना, यानी कि एंड इट टेक्स 4 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड रिटर्न, यानी कि जहां उसे जाना है वहां जाने में और वापस आने में 4 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है ना, ये कंबाइंड टोटल टाइम है। तो हाउ फार इज द प्लेस, यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं।
हमें यहाँ पर पता है कि जो भी डिस्टेंस होगी वो सेम ही होगी ना। हाउ फार इज द प्लेस पूछा है कि वो प्लेस कितनी दूर है, यानी कि जहाँ वो गया और फिर वापस आया वो प्लेस कितनी दूर है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डिस्टेंस अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, यहां समझो कि ये वाला तो प्लेस यहां पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की कंडीशन मान लो कि यहां पर ये जो टाइम निकल के आया, ये जो टाइम है ये किसका टाइम है, डिस्टेंस अपॉन में एक्स प्लस वाई, स्पीड किसकी होती है, बोलो जल्दी, डाउन स्ट्रीम की होती है। तो ये डाउन स्ट्रीम का टाइम है, ये अपस्ट्रीम का टाइम है, ठीक है ना। दोनों के टाइम को ऐड कर दिया तो टोटल टाइम आएगा जो कि हमें दिया हुआ है 4 आवर्स। आ गई मेरी बात समझ। तो इसको सॉल्व कर देंगे बस। डिस्टेंस हमें पता है कि दोनों की सेम ही है, तो यहां पर क्या करेंगे हम, जो वैल्यूज हमें गिवन है वो तो पुट करते हैं कम से कम। टोटल टाइम्स हमें 4 गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 प्लस ये आ जाएगा 6 इक्वल टू 4। बस इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, सीधे इसका एल से क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ बस। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 16D इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई 60, तो D इक्वल टू आ गया 4 मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 60, 15 आ गया आपके पास। तो D की वैल्यू आपके पास आ गई 15 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस पूछा था कि अगर वो उस प्लेस पर गया तो 15 किलोमीटर का उसे टाइम लगा, 15 किलोमीटर जाने में लगा और वापस आने में भी 15 किलोमीटर लगेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ उसने पूछा था कि हाउ फार इज द प्लेस, प्लेस कितनी दूर है ये बताना था, टोटल डिस्टेंस नहीं बतानी है आने जाने की। अगर आने जाने की टोटल डिस्टेंस पूछता तो 30 किलोमीटर आंसर होना था, इस पर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। नॉर्मल मैंने क्या किया, टाइम, दोनों के टाइम को ऐड करके टोटल टाइम कर दिया, क्योंकि यहां पर मुझे क्वेश्चन में गिवन था ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर। हमें यहां पर क्या गिवन है, x इक्वल टू 12 गिवन है, y भी गिवन है 2 किलोमीटर। आगे क्या गिवन है, अ पर्सन रो टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर। इस बार यहां पर डिस्टेंस बोल दिया है कि वहां जाने में 70 किलोमीटर लगते हैं एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और वापस आने में भी 70 किलोमीटर लगे। फाइंड द टोटल टाइम, इस बार टोटल टाइम पूछ लिया। सेम क्वेश्चन है 13 की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। क्या, देखो 70 अपॉन एक्स प्लस वाई करेंगे प्लस 70 अपॉन एक्स माइनस वाई करेंगे, इक्वल टू में यहां पर जो निकल के आएगा वो टोटल टाइम निकल के आएगा, वही है जो अभी करवाया है। देखो मैं हर क्वेश्चन को हो जैसे हो सकता है कि मैं हर क्वेश्चन में सेम लॉजिक लगा रहा हूं, अलग अलग करूंगा अगर तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें ये कर दिया इसमें ये कर दिया। तो मैं मोस्टली क्वेश्चन को एक ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए। डिस्टेंस मैंने बताया सेम रहेगी, अगर वो जिस प्लेस पर जा रहा है 70 किलोमीटर तो वापस भी 70 ही आएगा। तो यहां से 12 माइनस 2 कर देंगे, यहां से 70 अपॉन 12 प्लस 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा। तो इस केस में प्लस है, इधर माइनस है, तो टोटल टाइम आ जाएगा, वही टोटल टाइम हमसे पूछा गया है। जो अभी सिचुएशन मैंने बताई थी ना, क्वेश्चन दोनों सेम है, इसमें बस टोटल टाइम पूछ लिया, उसमें टोटल टाइम दिया था, डिस्टेंस पूछा था। तो 70 अपॉन 14 हो जाएगा प्लस 70 अपॉन 10 हो जाएगा ये, ठीक है ना, टोटल टाइम। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा आपके पास, 2 से इसको कट करोगे तो ये 7 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, ठीक है ना, 2 से कट करने पर, और ये आ जाएगा 5, इसको करोगे तो ये 7 आ जाएगा, तो 5 प्लस 7 यानी कि
12 आवर्स टोटल टाइम आ गया। ठीक है, सिंपल था बहुत। लॉजिक समझ में आ गया आपको तो बढ़िया है, फिर तो मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, टेंशन मत लो, सब करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेगा। A boat goes 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। डाउन स्ट्रीम का हमें डिस्टेंस दिया, कम बैक भी बोल दिया तो 30 किलोमीटर ही है, इन 4 आवर्स दे दिया, स्पीड दे दी। देखो ये भी क्वेश्चन सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर देखो क्या दिया है, x की वैल्यू हमें 15 दी है, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा है, डिस्टेंस हमें दिया है डाउन स्ट्रीम का, तो 30 अपॉन में x माइनस वाई करेंगे ना, जो हमने अभी किया है, 15 माइनस वाई प्लस डिस्टेंस सेम रहेगी 30 ही रहेगी, क्योंकि वापस भी वो उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस आएगा, तो 15 प्लस वाई हो जाएगी। इक्वल टू में दोनों का टाइम कर दिया, ये क्या हो गया, अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम, इक्वल टू टोटल टाइम दिया है कितना, 4 आवर्स 30 मिनट्स। इसको चेंज कर लो, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि ये 4 2 जा 8, 9/2। इसको हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी a प्लस बी लग जाएगा, ये सिचुएशन बन जाएगी। और जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी इसमें, और इसकी देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 450 प्लस में 30y प्लस में 450 माइनस में 30y, कट गया, इक्वल टू में 9/2। ये आ जाएगा 450 और 450 900 हो गया, अपॉन में 225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/2। इसको कट करेंगे तो 100 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो इसकी, ठीक है ना, इतना सॉल्व हो गया। 9 से इसको कट करेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, 2 जा 200 हो जाएगा। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो 25 आ जाएगा, और आगे जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 5 आएगी, बट हम यहाँ पर 5 लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू ही निकालनी थी, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 13, 14, 15 तीनों क्वेश्चन मैंने एक ही लॉजिक लगा के किए हैं, बस आपको समझना है कि लॉजिक क्या लग रहा है और किस तरीके से कर दिया। इस क्वेश्चन में देखेंगे हम, या बोट टेक्स 90 मिनट्स लेस टू ट्रेवल 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। बोल भी दिया इसने सेम डिस्टेंस है, ना भी बोला होता फिर भी हम सेम डिस्टेंस ही लेते, ठीक है ना। स्पीड हमें दी है बोट की, एक्स दिया है हमें 10, 90 मिनट्स लेस। अब ये याद है हमने लास्ट वीडियो में ट्वाइस और थ्राइस वाले क्वेश्चंस करे थे, लास्ट वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखना वीडियो को, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर टाइम की बात करूं, अपस्ट्रीम के टाइम की, और इक्वल टू कर दूं मैं टाइम ही रखूंगा डाउन स्ट्रीम, देखो यहां पर सेम लॉजिक लगा रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन जो हमने अभी 13, 14, 15 सारे क्वेश्चंस करे थे वही क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। डी अपॉन में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू डी अपॉन में x प्लस वाई। अभी पहले इतना समझो कि ये मैंने क्या किया है, यहां पर देखो कि मैंने दोनों के टाइम को इक्वल रख दिया, बट दोनों का टाइम इक्वल तो नहीं है। यहां पर बोला था कि 90 मिनट्स तो कम लेता है डाउन स्ट्रीम जाने में, तो अगर मैंने दोनों को इक्वल करना है तो ये तो ऑलरेडी डाउन स्ट्रीम वाला तो ऑलरेडी 90 मिनट्स कम ले रहा है ना, तो दोनों को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 90 मिनट्स को अपस्ट्रीम वाले में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। ये बहुत ही अच्छी चीज है, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि कहां से लेस करना है कहां ऐड करना है, समझ नहीं आ पाता तो बस जिसके लिए बोला हुआ है ना
उसके अपोजिट चीज में वो चीज फॉलो कर दो। लेस के लिए बोला तो लेस ही करना है, साइन चेंज नहीं कर देना, ठीक है ना। हमें यहाँ पर डिस्टेंस तो गिवन है, तो x की वैल्यू भी गिवन है, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ पर भी डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी, क्योंकि अगर वो जितने टाइम जा रहा है सेम डिस्टेंस बोला भी गया है यहाँ पर, और ये इधर आ जाएगा 90/60। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो 36 को बाहर कॉमन निकाल लो, तो 1/10 माइनस वाई माइनस 1/10 प्लस वाई। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 36 एलसीएम ले लो इसका, तो ये एलसीएम आ जाएगा 100 माइनस वाई स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दिया, तो 10 प्लस वाई माइनस 10 माइनस माइनस प्लस वाई। देखो ये 10 प्लस वाई इधर गया और ये इधर गया, ये ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दी ना एलसीएम में, और बीच में माइनस का साइन था इधर, तो इधर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा दोनों में, ये -10 और माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा, और इधर है 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 ये कट हो जाएगा, 36 को नीचे कर दो, ये आ जाएगा 2y अपॉन में 100 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 3/2 मल्टीप्लाई 36। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर दो 1 से, ये आ जाएगा 12 और ये 24 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व होगा और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, ये आ जाएगा 48y, 24 टू द 48। ठीक है, 48y इक्वल टू 100 माइनस वाई स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब इसको या तो आप फैक्टर कर लो, इसको इस तरीके से लिख लो पहले, वाई स्क्वायर प्लस 48y इक्वल टू 100, है ना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। या तो आप इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लो, या आपसे नहीं हो पा रही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और उसका यूज कर देना है। ठीक है, आपने इसकी अगर आप करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो इसको इधर ले आओ, -(0). ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना चाहते हो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना। पहले अगर इतना समझ में आया है, इसको अच्छे से समझो, लास्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इस सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है ना, और इसको फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से यूज कर देंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 48y माइनस 100 इक्वल टू 0। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो -48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -100 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। तो -48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 2304 आएगा, माइनस माइनस प्लस 400 हो जाएगा अपॉन में 2। इसको जब करोगे तो -48 प्लस माइनस अंडर रूट 2704, और 2704 किसका स्क्वायर रूट होता है? आपको आना चाहिए कैलकुलेट करना, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालो। ठीक है ना, ये 52 होता है, तो 2। ठीक है ना, अब -48 प्लस 52/2 करेंगे एक बार, और एक बार -48 माइनस 52/2 करेंगे। ये सिचुएशन तो बनेगी नहीं क्योंकि माइनस में आएगा आंसर, और माइनस में हमारा स्पीड आता नहीं है। 4/2 आ जाएगा, तो इसको कट कर लेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा, तो यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो y था ये 2 किलोमीटर आ जाएगा आपका पर आवर आंसर। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था। लास्ट क्वेश्चन है,
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और बोट्स एंड स्ट्रीम का भी लास्ट क्वेश्चन है। अ मैन रोड टू प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एंड रिटर्न्स इन 14 आवर्स। He finds that he can row 4 kilometer with the stream at the same time as 3 kilometer against the stream. सेम टाइम में वो 4 किलोमीटर तो जाता है स्ट्रीम के साथ और 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताना है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या बताना है हमें? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताना है, यानी कि हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड। ये सिचुएशन याद रखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है ये भी तो पता होना चाहिए आपको। अ मैन रो टू अ प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एंड रिटर्न इन 14 आवर्स। ये समझ में आ रहा है आपको कि 48 किलोमीटर जाता है अपनी जगह पर और फिर वापस आता है 14 आवर्स में, ठीक है। क्या सिचुएशन बन गई यहां पर? देखो कि अगर वो 48 डिस्टेंस गया x माइनस वाई प्लस 48 गया डाउन स्ट्रीम, तो उसको टोटल 14 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है ना। सेम देखो, सेम कंसेप्ट से समझा रहा हूं आपको मैं। अब इसको इतना ही छोड़ दो अभी फिलहाल। अभी यहां देखो क्या लिखा है, ही फाइंड्स दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम एट द सेम टाइम। इस सिचुएशन में टाइम सेम है, इस वाली सिचुएशन में टाइम सेम है। तो देखो 4 अपॉन में x माइनस वाई, ये क्या निकल के आया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आया, इक्वल टू में 3 अपॉन में x प्लस वाई, टाइम आ गया, ठीक है। दोनों का टाइम सेम है, बोला गया है ना सेम टाइम, तो ये टाइम 4 अपॉन एक्स माइनस वाई जो निकला स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू इसका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो सेम है। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको यहां से सिचुएशन निकलेगी कि यहां से निकल के आया आपको 7 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 7y। ये x इक्वल टू 7y आप यहां पुट कर दो, यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। इजी था क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो वही है। यहां पर देखो 1 अपॉन वाई को बाहर कॉमन ले लो, अंदर से ये बचेगा, देखो 6 से इसको कट कर लो 8 आएगा और इसको कट करोगे तो 6 आएगा, तो अंदर से क्या बचेगा? 14 बचेगा, इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन गया? 14 इक्वल टू में 14y बन गया, तो y की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, तो 1 किलोमीटर पर आवर। बस अगर x की पूछता तो हम x भी निकाल सकते थे, यहाँ पर पुट कर दो तो x आ जाएगा, ठीक है ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, अगर स्पीड ऑफ स्टिल वाटर पूछता तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते, y की वैल्यू पुट कर देते, x हमारा 7 आ जाता, ठीक है ना। बट पूछा नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं। x मल्टीप्लाई 1 कर दोगे तो x इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो, ठीक है ना। बट पूछा सिर्फ ये था। आ गई समझ में? इस सिचुएशन से हमने ये कंडीशन निकाली कि अगर हमें दोनों का टाइम सेम है तो इससे हमने ये सिचुएशन निकाल ली x को y की टर्म में, ठीक है। यहां पर हमने x की जगह पर पुट करा, यहां से हमने सॉल्व करके पूरी सिचुएशन को सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल दी, तो ये हमारा आंसर आ गया। यहां हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है बोट्स एंड स्ट्रीम की, ML अग्रवाल 1.4 एक्सरसाइज, ठीक है। एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट्स है कमेंट्स करके बता दो या DM कर दो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप डायरेक्ट मैसेज कर दो तो मैं वहां से भी आपके मैसेज का रिप्लाई कर सकता हूं। मुझे टॉपिक पता चलेगा कि आपको कौन से टॉपिक की नीड है, ठीक है ना। तो वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी लोग देख सकें कि किस मेथड से बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूलेस की हेल्प से नहीं कर सकते हैं, बाकी हम लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।